Friends, today we have again our Indian judiciary, and it's proof that truth never can be defeated. Wangchuk, who have arrested in the in 2025 September. Now, before any judgment from the judiciary, he has released from the government side. Government said they want peace in the Ladakh. That's why they have released him. Okay. थोड़ा सा मामला क्या है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। सोनम वांगचुक को सितंबर 2025 में लद्दाख में हुए प्रोटेस्ट के बाद अरेस्ट किया गया था और इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह सिंपल थी कि वो अपनी सोसाइटी के लिए और अपनी सोसाइटी के लोगों के लिए कुछ अच्छी चीज़ों की मांग कर रहे थे, जो एक्चुअली उनका हक था। वो कुछ इलीगल नहीं मांग रहे थे। वो बस लद्दाख के लिए फुल स्टेटहुड, मतलब पूर्ण राज्य का दर्जा, और 6th शेड्यूल मतलब आदिवासी इलाकों के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन होता है, उसकी मांग कर रहे थे। अगर लद्दाख भारत का हिस्सा है तो क्या भारत के लोगों का, इंडिया के लोगों का उसके कॉन्स्टिट्यूशन को अप्लाई होना वो उनका राइट नहीं है? लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनके ऊपर चार्जेस क्या लगाए? NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। सरकार, गवर्नमेंट उस टाइम उन्होंने ऐसा बोला कि उनके जो स्पीचेस हैं उसकी वजह से वायलेंस हो रहा है, हाँ, जिसकी वजह से कुछ लोग मारे गए और कुछ लोग घायल हुए। और उसके बाद उनको ला करके सेंट्रल जेल में, मतलब वहाँ से दूर राजस्थान में सेंट्रल जेल में डाल दिया गया। सेंट्रल जेल में डालने के बाद लगभग 6-7 महीने तक के अभी तक चल रहा था, 6-7 महीने हो गए लगभग। देन हिज वाइफ डॉक्टर गीतांजलि नो उनके अरेस्ट के खिलाफ कोर्ट में एक हबीस कॉर्पस पिटीशन फाइल की। हबीस कॉर्पस क्या होता है? हबीस कॉर्पस इज़ बेसिकली तब अप्लाई होता है कि जब किसी को इलीगल तरीके से आप कस्टडी में लेते हो और जेल में डाल देते हो, तो उनसे बरी करने के लिए, उनसे मतलब रिलीज़ करने के लिए ये पिटीशन फाइल की जाती है। अब बेसिकली कोर्ट में क्या हुआ, थोड़ा सा मैं समराइज़ करूँ तो कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग के टाइम पर गवर्नमेंट से, सरकार से मतलब आस्क सम टफ क्वेश्चंस, और दे हैव नोटिस्ड देयर इज़ नो एनी प्रॉपर आंसर ऑफ देयर क्वेश्चंस। और तो मतलब एजेंडा बेसिकली ये है कि उनके कही गई बातों को तोड़कर मरोड़ कर उसका गलत ट्रांसलेशन करके गलत तरीके से गवर्नमेंट जजेस के पास सबमिट किया गया था, जजेस को रिपोर्ट किया गया था, जो बिल्कुल भी मतलब जो उन्होंने कह रखा था उससे बिल्कुल डिफरेंट था। अब गवर्नमेंट के एंड से जवाब क्या था? सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा कि वांगचुक लोगों को अरब स्प्रिंग जैसे प्रोटेस्ट के लिए भड़का रहे थे। कोर्ट ने इस पर संदेह जताया है कि क्या वाकई उनकी बातों का मतलब इतना डेंजरस था। मीन्स कोर्ट भी इस बात पर डाउट कर रही है कि क्या एक्चुअली उन्होंने जो कहा था उसका जिस तरह से मतलब बताकर इन्होंने पेश किया वो एक्चुअली क्या था। फिर फाइनली आज 14 मार्च 2026 कोई जजमेंट कोर्ट के एंड से आता, उसके पहले ही होम मिनिस्ट्री ने, MHA ने अचानक से उनका NSA डिटेंशन
वापस कर दिया, रिवोक कर दिया। मतलब 6 महीने तक वो उनके ऊपर नेशनल लगा हुआ था, वो नेशनलिस्ट नहीं थे। एंड आफ्टर दैट अचानक से उन्होंने, अब उनको समझ में आया कि नहीं, एनएसए जो लगा था वो गलत लगा था और एनएसए नहीं लगना चाहिए, इससे लद्दाख की शांति भंग होगी। ये बात उस टाइम नहीं समझ में आया था हमारी गवर्नमेंट को और सिस्टम को। फाइनली आज कोई कोर्ट के एंड से कोई डिसीजन आता, उसके पहले ही हियरिंग के बाद कोर्ट ने होम मिनिस्ट्री ने इसको रिवोक कर लिया। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी हियरिंग से ठीक पहले लिया गया। मीन 17 मार्च को फाइनल हियरिंग या कह लो बहुत हियरिंग होने वाली है। दे ऑल हैव टू बी देयर फ्रॉम बोथ एंड। ठीक है, दोनों को अपनी अपनी बातें कहनी है और उससे पहले इन्होंने ये फैसला ले लिया कि सर इस पर जुडिशरी कोई सिस्टम मतलब कोई अपना फैसला सुनाए। उससे पहले ही सरकार ने कहा कि वो लद्दाख में शांति और विश्वास, पीस एंड म्यूचुअल ट्रस्ट का माहौल बनाना चाहते हैं ताकि लद्दाख के मुद्दों पर बातचीत हो सके। भैया कहाँ थे आप? आज के 6 महीने पहले, 7 महीने पहले वो सोनम वांगचुक तो देशद्रोही था, जिन्होंने इतने सारे मतलब अपने सोसाइटी के लिए, इतने सारे लद्दाख के लोगों के लिए इतने अलग अलग तरह के इनोवेशन दिए, टेक्नोलॉजी दी। हाँ, एजुकेशन में कितना अच्छा कर रहा है, मतलब एक्टिविटी। ऐसे रियल हीरोज़ को तुम एनएसए लगा करके अंदर करवाए थे और आज आप बातचीत करना चाहते हो। बातचीत उसी टाइम करना चाहिए था जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। सो समझना पड़ेगा। फाइनली आउटकम ये हो गया कि लगभग 6 महीने 170 डेज बिताने के बाद फाइनली सोनम वांगचुक हैज़ रिलीज्ड फ्रॉम द जेल। अब वो जेल से फाइनली बाहर आ चुके हैं और उनकी वाइफ उन्हें मतलब वहाँ जोधपुर जेल से लेकर के वापस बाहर आ चुके हैं। बट द क्वेश्चन इज़ कि वो जो 6 महीने का टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड में पूरा स्ट्रगल करना पड़ा वांगचुक जी को, उनकी वाइफ को, फैमिली को एंड ऑल दिस थिंग्स। वो पे बैक कौन करेगा? इसके लिए कोई ऐसा प्रोविज़न क्यों नहीं है कि अगर आप किसी के खिलाफ़, किसी के अपोजिशन में कोई गलत एक्ट लगाकर, किसी गलत तरीके से, इलीगल तरीके से अंदर कस्टडी में करवाते हो, अगर वो गलत नहीं है तो फिर उस टाइम का और उसके एफर्ट का और इन सारी चीज़ों का फिर पे बैक कौन करेगा? इसकी भरपाई कैसे होगी? दिस इज़ द क्वेश्चन टू बी थिंक। ये इस केस में, इसके पहले केजरीवाल वाले केस में भी ऐसा हुआ। फाइनली दे ऑल ऑल्सो रिलीज्ड आफ्टर सच अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ये सब चीज़ें हैं और इस तरीके से थोड़ा सा ये है कि देश का माहौल अलग अलग तरीके से ख़राब करना, अलग अलग चीज़ों में लोगों को फंसाए रखना, ये सब बिल्कुल क्या ही बताऊं। बाकी तो आप समझदार हो इतने सारी चीज़ों को सुनने के बाद भी। आप क्या, हाउ, व्हाट यू गाइज थिंक्स, व्हाट डू यू थिंक? जस्ट कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, राइट। दिस इज़ ऑल यार। ये सारी चीज़ें देखने के बाद थोड़ा सा मन तो वो होता है कि भाई एटलीस्ट सामने वाले की बात तो सुनो, सामने वाला कहना क्या चाहता है, सामने वाला क्या करना चाहता है, राइट, मतलब उसके पास राइट डिमांड है, वो सारी चीज़ें उसके राइट्स हैं, वो उसके लिए मांग कर रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये इजाज़त देती है कि हम अपने राइट्स की मांग खुद करें, अपने राइट्स के लिए स्टैंड खुद लें। आज वो अपनी सोसाइटी के लिए खड़ा हुआ था बंदा, मतलब कितना स्ट्रगल करा है उस बंदे को। और व्हाट, मतलब क्या क्या इंसान है भाई सोनम वांगचुक। जेल के बाहर रहते हुए तो वो उन्होंने एजुकेशन में काफ़ी कुछ किया ही वहाँ के लोगों के लिए, लद्दाख लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए। इवन इन जेल ही स्टार्टेड टीचिंग टू ऑल द victims who were there, all the people who were there inside the jail. Hats off to this man यार, hats off। ऐसे एक नहीं, दो नहीं, ऐसे हजारों सोनम वांगचुक की ज़रूरत है देश को। और ये they all will be among us, okay। So
Okay, that's all for today. I hope you understood. Okay, bye bye, see you.